और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा जी आज थोड़ा फुल डे की जो रूटीन थी आपसे शेयर की है, और उसके अलावा एक और चीज़ कि मैंने लाइव आया था तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे लोग कि मैंने बाल काटे, क्या रीज़न है ये वो। फिर मैंने अम्मी से पूछा तो मैंने बोला हाँ वाकई उसने बाल काटे हैं। शायद वो लोग जो है ना परेशान है, उनके ऊपर जो केस हुआ है, तो केस की सिचुएशन को देखकर वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो अल्लाह उनके लिए परेशानियाँ दूर करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बोलता दुश्मन भी हो तो उसके लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। तो बस यही बोलूँगा, सिंपल सा सवाल है, और कोई मैं मज़ीद इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। और बस मतलब जो भी है अच्छा लगे, जो भी है जो भी हो, मतलब ज़ाहिर बात है फ़ोन का रिश्ता ये तो कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन ये केस वाली कहानी कुछ अच्छी नहीं है। और अल्लाह उनके लिए बस परेशानी दूर करे और उनको अपने ज़मान में रखे, और ये केस का कोई अच्छा ही फैसला हो जाए ताकि उनको लिए और मज़ीद परेशानी ना मिले। थंबनेल तो आपने देख लिया था कि जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है उसके टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। डिले एक एक दिन बाद वीडियोस डालते रहते हैं कि जो देखते हैं वो चीज़ सही नहीं लग रही है। पहले जो देखा वो भी, जब भी हमने बहुत सी आवाज़ उठाई थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करी थी, आज फिर आवाज़ उठा रहे हैं कि ये सब कुछ यूट्यूब पे क्या चल रहा है। पहले सेकंड मैरिज आई थी, अब दोबारा एक और सेकंड मैरिज आ गई, थर्ड मैरिज आई है, सेकंड तो नहीं आई है, ये थर्ड मैरिज की है उन्होंने। अब उनके भाई ने थर्ड मैरिज किए और इन्होंने दूसरा गेटअप देने की कोशिश करी सितारा यासिन को, कि जब सितारा यासिन के हस्बैंड ने शादी करी थी और उनके बाद उनकी जो बहन के साथ मसले मसाइल हुए थे, जो बहन ने उनके साथ किया था, उसके बाद सितारा यासिन ने अपने आप को डिप्रेशन में ले जाने के टाइम उन्होंने अपनी आईब्रोज नीट कर ली थी, बालों की कटिंग कर ली थी, ये सब कुछ किया था। सितारा यासिन का है ये ना, उन्होंने किया था। अब यही सब कुछ कल नैना ने जो किया, क्या दे रहे हैं ये लोग यूट्यूब पे कि जब डिप्रेशन में बंदा आए तो क्या अपने साथ हम सब ये करेंगे। ये न्यू नस्लों को क्या दिखा रहे हैं कि एक खुदकुशी आम कर लिए इन लोगों ने, डिप्रेशन में जा रहे हैं तो टैबलेट्स खा लें। आप लोगों को याद होगा आज से कुछ टाइम पहले जब ये नैना ने हरकत की थी, टैबलेट्स खाई थी, तो एक थी ताहिरा के नाम से सिस्टर थी, उन्होंने ये कहा था कि जब बाहर के मुल्क में कोई प्रॉब्लम हुई थी कि नैना की उस बच्ची ने लास्ट वीडियो देखी थी, वो डिप्रेशन में थी, उसने क्या करा खुदकुशी कर ली और फिर वो मर गई थी। बाहर के मुल्क की कहानी थी। आज नैना ने जो ये हरकत की, अपने बाल काट लिए और अपने मुंह को यूं करना और अपनी आईब्रोज को नीट कर लिया, मतलब नीट भी ऐसी आराम से करी कि वो फील हो सकती है ना, आईब्रो पेंसिल से उन्होंने आज सुबह फील कर ली। अगर आप इतनी डिप्रेशन में थी, अगर आपकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो आप सुबह ही पॉलर कैसे चली गई। और आपने कटिंग भी इतनी खूबसूरत करवाई है, आपकी कटिंग भी इतनी लाजवाब उन्होंने की है कि लग नहीं रहा कि आपने डिप्रेशन में आके बाल काटे। अगर कोई डिप्रेशन में आके बाल काटता भी है ना, तो वो ऐसे काटता है कि वो दोबारा सेटिंग में ना आए, या तो उसको गंजा किया जाएगा या तो उसको कुछ टाइम तक कहा जाएगा सर ढक के रखो। लेकिन आपके अंदर इतना होश था, इतना आप सब कुछ था आपके अंदर कि आप सुबह उठी, आप पॉलर भी चली गई, आपने अपनी कटिंग भी करा ली, आपने अपने आईब्रोज भी भर ली। मैं आपके सामने पिक्चर्स लगाऊंगी कि उस टाइम उन्होंने क्या किया आईब्रोज के साथ और कटिंग कैसी करी हुई थी, और फिर वो पॉलर चली गई। चले आप पॉलर तो गई, उसके बाद आप अपनी दोस्त अनिला के पास भी चली गई, बाहर आपने चाय भी पी ली। अगर डिप्रेशन था तो डिप्रेशन में तो आपको 2-3 दिन घर से नहीं निकलना चाहिए। आप तो कहती है मुझे केस से कोई डर नहीं लगता। अब अगर आपके भाई की भी मैं रिकॉर्डिंग लगा दूंगी कि उन्होंने अम्मी को कॉल करी तो अम्मी ने कहा नहीं वो डिप्रेशन में है, केस हो गया है, तो केस से वो डर रही है। तो ऐसा कैसे आपने केस किया, आपके ऊपर केस हुआ, क्या किया आपने। आप जब लोगों के ऊपर बैठ बैठ के इतनी बातें करती थी, आप सब कुछ करवा रही थी, बकौल आपके भाई ने आपको कहा कि ये सब कुछ तुम कराती हो, घुन्नी हो, ये हो, पता नहीं क्या 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 आपका भाई ने आपको इल्ज़ाम दिए। और आज आपने फिर वही काम किया। मामू नदीम को आज आपने घर में रख के बैठी, आपकी मामू नदीम ने आपकी भावच के ऊपर क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए। वो तो आते हैं अल्लाह माफ़ी ऐनक वाला जिन बन के बैठते हैं। आयशा बेटा, फातिमा बेटा, चश्मा तो उनका ब्लैक हटता ही नहीं है आंखों से। नदीम मामू का तो चश्मा हटता नहीं है, बेटा 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 करके वो सब कुछ कर लेते हैं। आज उन्होंने अगर माफ़ी मांगी यूट्यूब फैमिली से और फातिमा से माफ़ी मांगे तो वो इस वजह से मांगे क्योंकि वो आपके घर में आके बैठे हुए हैं।
जब तक वो पंजाब में थे, जब तक वो फातिमा की खूब बजा रहे थे, खूब फातिमा को बुरा भला बोल रहे थे, आयशा बहुत अच्छी थी। आज वो आपके पास आके बैठ गए, आपके घर में बैठे हुए, तो आज वो फातिमा से माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये इनका ड्रामा चलता चला आ रहा है। हम शुरू से नदीम मामू को देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये लुढ़कते बैगन है। इनका नाम हमने रखा नदीम मामू लुढ़कते बैगन, क्योंकि इन्होंने सितारा के टाइम पे ये किया था। सितारा की बहुत सारी बातें करी, फिर सितारा से माफ़ी मांग के फिर फातिमा उसमें सलमा के पास चले गए। अब यही सब कुछ ये कर रहे हैं, तो इनका नाम तो समझ जाएं आप लोग कि हम क्या बोल रहे हैं, बैगन। जो बैगन कभी ठहरता नहीं है। फातिमा ने दिखाया था ना अपनी वीडियो में बैगन कि वो कभी बैठता नहीं है एक जगह। तो वो ये डिपेंड करता है आपके नदीम मामू के ऊपर। और रही बात नैना की, नैना आप बहुत गलत 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 न्यू जनरेशन को आप बहुत गलत दे रही हैं कि जब डिप्रेशन में आए बंदा तो वो ये काम कर ले। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश की जाती है, आप लोगों से मैं इल्तिजा करती हूँ। मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, बहुत छोटी, आप लोग बहुत बड़े बड़े मुझसे बैठे हुए। प्लीज़ इनके चैनल को स्ट्राइक दीजिए, रिपोर्ट कीजिए, ताकि ये ना करें ऐसी हरकतें जो हमारी आने वाली नस्लों को ये बर्बाद कर रही हैं। नैना की फैमिली बर्बाद कर रही है हमारी आने वाले नस्लों को। ये लोग क्या दिखा रहा है, एक शादी नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी। इन सबको रिपोर्ट कीजिए। आप लोग इन लोगों के ऊपर बैठ के ना बात करें ना कुछ करें, सिर्फ इनके चैनलों को स्ट्राइक दीजिए, इनके चैनलों को ब्लॉक करवाइए, रिपोर्ट कीजिए, जितना हो सके आप लोग इनके चैनल को बंद करवाइए। ये लोग अच्छा नहीं दे रहे हमारे माशरे को, ये लोग कुछ अच्छा नहीं दे रहे। आज आके आप अपने बाल काट लेंगी, आज आके आप अपने साथ हाथ साथ कर लेंगी, किसके लिए कर रही हैं आप? और फिर सुबह उठ के आप पार्लर भी चली जाती हैं, आप बिल्कुल सही होती हैं, आप अपने घर में रंग और रोगत करा रही हैं, किसके लिए करा रही हैं? दिलबर आ रहा है नई वाइफ के साथ आपके घर में। ये भी खबर सही है कि जो आप अपना कमरा सेट कर रही हैं वो दिलबर के लिए और दिलबर की वाइफ के लिए ही सेट हो रहा है। छमिया ही आ रही है उस घर के अंदर, छमिया आपके घर के अंदर ही रहेगी। और फिर आप कहेंगी क्या कर सकती हूँ, भाई था, रखना था, ये आपके ड्रामे होंगे। तो बराए मेहरबानी इन ड्रामों से बस कर दें, आप लोग बस कर दें। जब यूट्यूब खोलते हैं आपके ऊपर टॉपिक, आपके ऊपर टॉपिक, इतना यूट्यूब भर चुका है, जिसको देखो वो आप लोगों पे, जिसको देखो आप लोगों पे। कब तक ही आप लोग चलाएंगे? नए नए कंटेंट लेकर आते हैं आप लोग, हमेशा नए नए कंटेंट लेकर आते हैं। आप लोग कॉपी करते हैं, जो बीत गया उसको कॉपी कर रही हैं आप। तो वो थी आप हैं। इस बात के पीछे आपको कितना ट्रोल किया जाएगा आपको पता है, आपके लिए कितनी लाइफ लगाई जाएंगी आपको पता है। लेकिन आप तो चाहती हैं कि आपको ट्रोल किया जाए, क्योंकि आपको ट्रोल किया जाएगा, जो जो लाइफ लगाएगा वो लोग आएंगे, नैना कौन है, नैना कौन है। इस तरह आपका चैनल, आपके व्यूज़, आपको सब कुछ मिलेगा, सपोर्ट। आप लोग सिर्फ व्यूज़, चंद डॉलर के खातिर अपनी इज्जतें बेच सकते हैं, आप लोग वो लोग हैं। यासीन फैमिली का जो ख़ानदान है वो ये, अकबर फैमिली, यासीन फैमिली, वो ये ख़ानदान है कि अपनी इज्जत तक आप लोग बेच सकते हैं सिर्फ डॉलर्स के खातिर, चंद डॉलर्स के खातिर, चंद व्यूज़ के खातिर। क्योंकि आप लोगों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, रिश्ता कोई मायने नहीं रखता आप लोगों के लिए। तो बराए मेहरबानी जो जो मेरी इस बात से एग्री करता है तो वो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आके बताइएगा ज़रूर कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं इन लोगों पर देख के। और रिएक्शन देना हमारा काम है, हम भी देते रहेंगे रिएक्शन इंशाल्लाह बैठ के। जैसे जैसे ये लोग वीडियोस लगाएंगे हम लोग देते रहेंगे। एंड में मैं इनकी पिक्चर्स लगाऊंगी, आप देखिएगा ज़रूर कि ये क्या थी और अब क्या इनकी हेयर कटिंग हो गई है, क्या हो गया। और इनके भाई का भी बयान लगाऊंगी कि क्या था क्या नहीं है। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करते जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी किया करके जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।
का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा जी आज थोड़ा फुल डे की जो रूटीन थी आपसे शेयर की है, और उसके अलावा एक और चीज़ के मैंने लाइव आया था तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स कर रहे थे लोग कि मैंने बाल काटे हैं, क्या रीज़न है ये वो। फिर मैंने अम्मी से पूछा तो मैंने बोला हाँ वाकई उसने बाल काटे हैं, शायद वो लोग जो है ना परेशान है, उनके ऊपर जो केस हुआ है तो केस की सिचुएशन को देखकर वो लोग काफ़ी परेशान हैं। तो अल्लाह उनके लिए परेशानियाँ दूर करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बोलता दुश्मन भी हो तो उसके लिए भी दुआ मांगनी चाहिए। तो बस यही बोलूँगा, सिंपल सा सवाल है, अगर कोई मैं मज़ीद इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। और बस मतलब जो भी है अच्छा नहीं है, जो भी हो, मतलब ज़ाहिर बात है फ़ोन का रिश्ता ये तो कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये केस वाली कहानी कुछ अच्छी नहीं है। और अल्लाह उनके लिए बस परेशानी दूर करे और उनको अपने ज़मान में रखे।